20 सितंबर 1996 को शाम 6:35 पर मीर मूसा भुट्टो और उसके साथियों को क्लिफ्टन कराची में उनकी रिहाइशगाह के पास पुलिस ने बेरहमी से गोलियों से भून दिया। ये तारीख का शायद पहला वाकया था कि बहन बेनज़ीर भुट्टो, जो इस वक्त की वजीर आजम थी, होते हुए उनके भाई को शहीद कर दिया गया। आज तक इस बात का खोज नहीं लगाया जा सका कि किसने मीर मुर्जा भुट्टो पर गोलियां चलाने के आर्डर दिए। क्यों आज तक उनके कातिल पकड़े न गए और कैसे इस केस में नामजद पुलिस अफसरान को तरक्की दी गई। ये और ऐसे बहुत से सवालों पर हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। मीर मुर्जा भुट्टो को तारीख में बागी शहजादा या दहशतगर्द शहजादा के नाम से जाना जाता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फांसी के बाद मीर मुर्जा भुट्टो ने अपने वालिद का बदला लेने के लिए अपने छोटे भाई के साथ मिलकर अल जुल्फ़िकार नामी एक मुसल्लह तंजीम शुरू की, जिसने 1981 में पीआईए का इख्तियार भी अगवा किया। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के बाद खानदान के अंदर ही इक़्तिदार की जंग शुरू हो चुकी थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पीपल्स पार्टी की क़यादत सँभाल रही थीं, जबकि मीर मुर्ज़ा भुट्टो भी खुद को इस क़यादत का उम्मीदवार समझते थे। बेनज़ीर भुट्टो के वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले ही मीर मुर्ज़ा भुट्टो ने एक इंडियन सहाफ़ी श्याम भाटिया को कहा था, बेनज़ीर की बजाय मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहिए, जिस पर श्याम ने पूछा, आपको ही क्यों? जिस पर मीर मुर्ज़ा भुट्टो ने कहा, मैं एक मर्द हूँ, भुट्टो का बेटा हूँ, मैं भुट्टो के हल्का लाड़काना में उनका इलेक्शन एजेंट था, तो साफ ज़ाहिर है कि वो मुझे अपना जानशीन बनाना चाहते थे। मुर्ज़ा भुट्टो के बेनज़ीर से इख्तिलाफ़ात उनकी आसिफ़ अली ज़रदारी से शादी के बाद मज़ीद बढ़ गए। उन्होंने आसिफ़ अली ज़रदारी पर करप्शन का इल्ज़ाम भी लगाया और बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत के खिलाफ मुज़ाहरे भी किए। ये वह वक़्त था जब मीर मुर्ज़ा भुट्टो बेनज़ीर के लिए दर्द-ए-सर बन गए थे। मीर मुर्ज़ा भुट्टो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5:30 पर निकले, तो पुलिस का इरादा था कि उनकी गाड़ी को रोका जाए। मीर मुर्ज़ा भुट्टो पार्टी के कुछ वर्कर पुलिस मीर मुर्ज़ा भुट्टो की पार्टी के कुछ वर्कर पुलिस को मंसूब थे, लेकिन बेनज़ीर ने हिदायत की थी कि जब मुर्ज़ा भुट्टो शहर में मौजूद हों, तब तक उनके लोगों को गिरफ्तार न किया जाए। यहाँ पर ये सवाल उठता है कि इस वक़्त के वज़ीर दाखिला नसीरुल्लाह बाबर को किसने इख्तियार दिया था कि वो बेनज़ीर के हुक्म के खिलाफ जाएँ? दूसरा अहम सवाल ये है कि किसके हुक्म पर पुलिस की पार्टी ने फायरिंग की, जबकि आईजी शोएब सडल और एसएसपी वाजिद दुरानी भी इससे लाइल्म थे। एक और अहम वाकया कि पहले मीर मुर्ज़ा भुट्टो की गाड़ी को जाने दिया गया, लेकिन जब पुलिस और मुर्ज़ा भुट्टो के गार्ड्स के दरमियान बहस हुई, तो वापस आए और उन्हें चिल्लाकर कहा, गोलियां मत चलाना, लेकिन गोलियां चला दी गईं। कहा जाता है कि मीर मुर्ज़ा भुट्टो गोलियां लगने के 2 घंटे तक जिंदा रहे, लेकिन उनकी जान न बचाई जा सकी। उनको जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर ले जाने की बजाय मिड ईस्ट अस्पताल पहुँचा दिया गया, जहाँ पर अमला और सहूलियात मुयस्सर नहीं थीं। यहाँ पर भी बेनज़ीर भुट्टो को गलत मालूमात पहुँचाई गईं कि मीर मुर्ज़ा भुट्टो गोलियाँ लगने के सिर्फ़ आधा घंटे तक ज़िंदा रहे। मीर मुर्ज़ा भुट्टो की बेटी फ़ातिमा भुट्टो ने अपनी किताब में लिखा है, जब उन्होंने फायरिंग की आवाज़ सुनी तो अपनी फूफो बेनज़ीर भुट्टो से राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन राब्ता न हुआ। बाद में आसिफ़ अली ज़रदारी ने फ़ोन उठाया और उनको कहा, वज़ीर-ए-आज़म साहिबा फ़ोन पर नहीं आ सकतीं, जिस पर फातिमा भुट्टो ने कहा कि वो उनसे बात करना चाहती हैं, जिस पर आसिफ ज़रदारी ने कहा, तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारे बाप को कत्ल कर दिया गया है। इस केस में आईबी के चीफ मसूद शरीफ खटक, कराची के सिटी पुलिस चीफ डॉक्टर शुएब सटल, सीनियर पुलिस अफसर शाहिद हयात, रायद ताहिर, शाकिब कुरैशी और 11 और पुलिस अफसरान के खिलाफ मुर्ज़ा भुट्टो के कत्ल का मुकदमा किया गया, लेकिन 1 साल के अंदर ही तमाम लोगों को इस मुकदमे से बरी कर दिया गया। सबसे अहम बात, इस केस का यानी शाहिद पुलिस अफसर एसएचओ हक नवाज सियाल ने खुशी कर ली, जबकि बाकी अफसरान को खुशियों से नवाजा गया। एक और अहम बात ये, जिस जगह मीर मुर्ज़ा का कत्ल हुआ, इसी जगह को फौरन ही पानी से धो दिया गया ताकि तमाम सबूत मिटाए जा सकें। मीर मुर्ज़ा भुट्टो पाकिस्तान पुलिस के लातदाद केसेस में से एक है, जिनका आज तक कोई सुराग न मिल सका और ये केस आज तक हल तलब है। ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।